उत्तराखंड में 6 महीने के लिए लगा एस्मा। धामी सरकार ने की अधिसूचना जारी। उत्तराखंड की डबल इंजन वाली धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह से हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर अगले 6 माह तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले बीते जून के महीने में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य के कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर जाने से रोक दिया था। देखिए, कांग्रेस एकदम मुद्दा विहीन बातें करती है जिसमें कोई भी मुद्दे ना हो। और जहां तक एस्मा की बात है तो एस्मा लागू इसलिए भी किया गया है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि विगत दिनों अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट के बाद सभी योजनाओं को जितने एमओयू, जितने करोड़ों रुपए के साइन हुए हैं, 350 करोड़ से ऊपर के जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए सभी सरकारी तंत्र की मदद चाहिए होगी, क्योंकि उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। और इन दिनों देखा जाए तो बच्चों के एग्जामिनेशंस भी हैं। अगर इस तरह से सरकारी तंत्र हड़ताल पर या कोई आंदोलन पर जाते हैं तो उनके एग्जाम्स पर भी अफेक्ट पड़ता है। और इन्वेस्टर समिट के बाद भी अगर आप देखें तो रोजगार उत्तराखंड में बहुत आवश्यक है, पलायन को भी रोकेगा। और आगे उत्तराखंड जिस तरीके से वादा किया गया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जो भी योजनाएं उत्तराखंड में चालू करी गई और लगातार योजनाएं चल रही हैं। 6 महीने तक हड़ताल पर लग गई रोक। इससे पहले जून में हड़ताल पर लगी थी रोक। उत्तराखंड सरकार में सचिव कार्य में शैलेश बगोली की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना चर्चाओं में है। दरअसल इस अधिसूचना के जरिए राज्य कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद अब प्रदेश के सरकारी सेवा में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर पाएगा। हालांकि राज्य में समय समय पर इस तरह शासन की ओर से एस्मा लगाए जाने के आदेश जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार अचानक प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों के लिए जारी हुए इस आदेश ने सभी को चौंका कर रख दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल में पाबंदी लगाना इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, पार्ट एंड पार्सल है। कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और सरकार तो गार्जियन के रूप में काम करती है। सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। हालांकि ये प्रदेश निश्चित रूप से हड़ताली प्रदेश नहीं बनना चाहिए और कर्मचारियों को भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि किस तरीके की कभी हड़ताल वाली स्थिति न बने। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर हम कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेंगे, सरकार उनकी तरफ देखेगी, उनकी बात को समझने का प्रयास करेगी, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेगी, तो मैं समझता हूँ हड़ताल की स्थिति नहीं आएगी। और सरकार को इस तरह के कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। सरकार अक्सर एस्मा लगा देती है और एस्मा के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात होती है। दरअसल एस्मा क्या है और क्या कार्रवाई होती है, इसे समझना भी जरूरी है। एस्मा भारतीय संसद से पारित एक अधिनियम है जिसे 1968 में लागू किया गया था। केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार इस कानून को अधिकतम 6 माह के लिए लगा सकती है। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। एस्मा लागू होने के दौरान अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसकी हड़ताल अवैध और दंडनीय मानी जाती है। इतना ही नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत एस्मा लागू होने के बाद इस आदेश से संबंधित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है, यानी कि 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी, किसी भी विभाग का कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा।
कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी होनी है और उससे पहले कई सरकारी कार्य भी होने हैं और विकास कार्य भी होने हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ है उसके 44,000 करोड़ के जो MOU है वो ग्राउंडिंग करनी है और उसका भी कार्य चलना है। तो ऐसे में अगर कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसी को लेकर जो है प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। लेकिन वहीं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी इसे देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पर भी अगर कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं तो इसका काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है ये कितना प्रभावी होता है। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं रुनसैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।